हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो गाइस, आशा करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे। आज का हमारा वीडियो रहने वाला है महल इको टूरिज्म कैंप साइट का। आप देख सकते हैं, यह ठीक सामने यहाँ पे बोर्ड लगाया है महल इको टूरिज्म कैंप साइट का। तो गाइस, अभी हम अंदर जाने वाले हैं। आपको अंदर जाकर दिखाते हैं कि महल में आपको क्या क्या देखने के लिए मिल सकता है वो। तो चलिए गाइस, चलते हैं। तो गाइस, यहाँ पे हर एक कार के 200 रुपये ले रहे हैं ये लोग। हम यहाँ के पास के ही हैं, फिर भी हमसे 200 रुपये ले रहे हैं। अगर आप भी यहाँ से पास के ही हैं, यहीं के 10-20 किलोमीटर के, तो इन लोगों को पैसे ना दे लेकिन कुछ कम करके दे, क्योंकि हमारा ही इलाका है ये और हम ही से पैसे ले रहे हैं इतने ज्यादा। ऐसा थोड़ी हो सकता है। लूटना है तो कुछ ढंग से लूटो। भीख मांग रहे हैं ये तो खुलेआम गांव के लोगों से ही। तो गाइस, आप देख सकते हो हम लोग आ चुके हैं महल का जो इको टूरिज्म प्लेस है वहाँ पे। ये देखिए, यहाँ का गेट कुछ इस तरह का बनाया है और हम अभी एंटर कर रहे हैं अंदर। आप ये साइड का नज़ारा भी देख सकते हो। यहाँ पे हम अभी गाड़ी को पार्क कर रहे हैं। फाइनली हम लोग आ चुके हैं यहाँ पे। अभी हम अंदर जाके आपको दिखाते हैं यहाँ का प्लेस किस तरह का दिख रहा है वो। यहाँ पे क्या क्या देखने के लिए चीजें हैं वो आपको दिखाएंगे। यहाँ पे शायद पेड़ों पे घर भी बनाए गए हैं, वो भी हम आपको दिखाएंगे। तो गाइस, अभी हम यहाँ पे आ चुके हैं। यहाँ की लोकेशन आपको दिखा रहे हैं। हम शाम के टाइम आए हैं, इवनिंग के टाइम। तकरीबन 4 बज चुके हैं, इसलिए अभी यहाँ पे पब्लिक ज़्यादा नहीं है। ये आप देख सकते हो यहाँ का बोर्ड, वेलकम महल इको टूरिज्म कैंप साइट। और ये रहा एंट्रेंस गेट, यहाँ से हम अंदर जाएंगे। कुछ इस तरह का लोकेशन है। और यहाँ पे हमने बाहर गाड़ी को पार्क कर दिया है। ये आप देख सकते हो यहाँ का ग्राउंड कुछ इस तरह का है, कार पार्किंग करने के लिए। ये देख सकते हो आप, यहाँ पर काउंटर भी बनाया गया है। यहाँ पे लोकेशन दिया गया है पूरा महल इको टूरिज्म कैंप साइट का, जो आप देख सकते हो और आप आगे जा सकते हो। पूरा नक्शा है यहाँ का, सबरीधाम से होकर वासदा, पूरा का पूरा मैप दिया गया है डांग जिले का। और देख सकते हो आप यहाँ की कुछ इस तरह, यहाँ पे कुछ इस तरह के घर बनाए हैं। और ये रहे मेरे दोस्त, यहाँ पे बैठ चुके हैं। अभी थोड़ी देर में हम भी अंदर जाएंगे, ये भी हमारे साथ ही आ जाएंगे। यहाँ पे बच्चों के लिए बहुत बढ़िया चीजें बनाई गई हैं। ये गाइस, आप देख सकते हो बच्चों के लिए यहाँ पे वॉल क्लाइंबिंग जैसा कुछ बनाया गया है। छोटे बच्चे यहाँ पे खेल सकते हैं और यहाँ पे ऊपर जा सकते हैं, चढ़ सकते हैं। अभी हम आगे जा रहे हैं, आपको और भी लोकेशन दिखाएंगे महल इको टूरिज्म के। आप अगर बहुत बड़े ग्रुप में आते हो, जैसे कि मैं अपने दोस्तों के साथ आया हूँ, अगर आप यहाँ पे रुकना चाहते हो तो यहाँ पे होटल की सुविधा भी है। ये आप देख सकते हो, छोटे छोटे तंबू जैसे लगाए हैं, यहाँ पे घर जैसे बनाए हैं, झोपड़े जैसे। इनमें आप रह सकते हो। और आप रात को यहाँ पे, ये देखो गाइस, इस तरह की स्ट्रक्चर बनाया है। यहाँ पे हिरन है, जो सलमान भाई आके यहाँ पे मार ना दे किसी हिरन को। अगर आपके बड़े ग्रुप में आते हो तो यहाँ पे कैंपिंग भी लगा सकते हो। नाइट में आप बैठ सकते हैं यहाँ पे दोस्तों के साथ, और गाना बाना गाते हो तो आप गाना गा के मजा कर सकते हो अपने दोस्तों के साथ। तो चलिए गाइस, अभी हम आगे की ओर जा रहे हैं और भी आपको चीज़ें दिखाते रहेंगे। यहाँ पे पानी की भी सुविधा की गई है पीने के लिए। तो गाइस, हमने पानी पी लिया है, अभी आगे की ओर जा रहे हैं। ये देख सकते हो यहाँ पे किस तरह की होटल्स हैं। कुछ दोस्त हैं यहाँ पे अंदर अभी रुके हुए हैं। अगर आप भी आते हो तो यहाँ पे आके रूम ले सकते हो। यहाँ पे कैंटीन भी है। और गाइस, आप ये देख सकते हो यहाँ पे एक छोटी सी कैंटीन भी बनाई है, जिसका आप नाम देख सकते हो, वाइल्डनेस नेचुरल बर्ड्स ऐसा लिखा हुआ है कुछ। यहाँ पे आपको खाना मिल जाएगा अगर आप यहाँ पे नाइट स्टे करते हो तो। और ये देखिए गाइस, यहाँ पे होटल जो है ये किस स्टाइल में बनाई गई हैं, पूरा देसी स्टाइल में बनाई गई हैं, आदिवासी कल्चर में। ये आप देख सकते हो यहाँ का नेचर। और भी आपको हम इसी तरह की वीडियो दिखाते रहेंगे हमारे चैनल पर।
तो गाइस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप हमारे वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो हमारे चैनल को, तो गाइस प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा हमारे चैनल को। और ये देखिए यहाँ का नज़ारा कुछ इस तरह का दिख रहा है। और भी इसी तरह के नज़ारे हम पूरे गुजरात के तो नहीं, आधे डांग के तो दिखाई देंगे आपको हमारे चैनल पर। अगर आप आते हो और आपको अच्छी फैसिलिटी वाला होटल चाहिए तो आप ये देख रहे हैं, ये आप बुक करा सकते हो। और आप 2-3 जने ही हो तो आप ये छोटे वाले होटल भी बुक करा सकते हो। ये देख रहे हो आप किस तरह का है। अंदर तो अभी नहीं जाएंगे क्योंकि बंद हो चुका है और यहाँ पे ज़्यादा लोग भी नहीं है अभी तो। लेकिन आपकी फैमिली ज़्यादा बड़ी है तो आप इस तरह की होटल बुक कर सकते हो यहाँ पे आके। आपको पहले ही यहाँ पे आके ऑनलाइन बुक करना होगा या फिर आप यहाँ का जो काउंटर है वहाँ पे जाके भी आप उन लोगों से बात कर सकते हो, तो आपको होटल खाली होगी तो दे देंगे। ये देखिए यहाँ पे छोटी छोटी रूम्स भी बनाई गई हैं 2-3 लोगों के लिए। तो चलिए गाइस हम अपने दोस्तों के पास चलते हैं और अभी हम नीचे जा रहे हैं जहाँ पे छोटी सी रिवर है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। तो गाइस अभी हम रिवर की ओर जा रहे हैं नीचे, आपको दिखाते हैं रिवर का नज़ारा किस तरह की लग रही है, यहाँ का नेचर किस तरह का है वो भी हम आपको दिखाएंगे। हम जा रहे हैं अपने दोस्तों के साथ नीचे की साइड। ये देखिए यहाँ पे 2 बंदे तो पहले ही आ चुके हैं हमारे दोस्त। गाइस ये देखो आप, यहाँ से कुछ इस तरह का सीन लग रहा है, यहाँ का नेचर, हमारे डांग का नेचर। अगर आप भी आते हो तो आपको भी बहुत मज़ा आएगा। आप सूरत के रहने वाले हो तब तो आपको आना ही चाहिए। महल इको टूरिज्म प्लेस है वो दिखने के लिए, क्योंकि यहाँ का नज़ारा बहुत ही बढ़िया है और सुबह का नज़ारा तो और भी बढ़िया है। आपको हम इवनिंग का नज़ारा दिखा रहे हैं अभी तो। आपको इसी तरह के वीडियो और भी मिलते रहेंगे हमारे चैनल पर। ये देखिए गाइस कुछ इस तरह का सीन लग रहा है ये रिवर का। नहीं ये देखो गाइस ये रिवर, इस रिवर का नाम मुझे पता नहीं है, आप सर्च करके देख सकते हो यूट्यूब गूगल पे, आप देख लेना। यहाँ का नज़ारा किस तरह का लग रहा है वो आप हमें कमेंट में बता देना। तो गाइस अभी हम नदी के उस पार जा रहे हैं चल के इन झाड़ियों में से। ये देखिए कैसे बड़े, ये देखिए आप कितने सारे पत्थर हैं यहाँ पे। ये देखो मेरे कुछ दोस्त इस साइड से भी आ रहे हैं और कुछ दोस्त बहुत आगे भी चले गए हैं। अगर आप बारिश के मौसम में आते हो तब तो यहाँ पे पूरा का पूरा पानी ही भर जाएगा, तब तो आपको इस साइड ही रहना पड़ेगा, क्योंकि आप तब यहाँ पे नहीं आ सकते हो क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी बढ़ जाता है। ये देखिए क्या ही सीन लग रहा है। गाइस हम फिर से अभी ऊपर की साइड जा रहे हैं। नदी को हमने देख लिया है, यहाँ का नज़ारा किस तरह का है वो आपने भी देख लिया होगा अगर वीडियो को स्किप नहीं किया होगा तो। ऐसा हमारा पूरा वीडियो देखिएगा। गाइस यहाँ पे और भी हाइडन प्लेस है महल में, वो हम आपको दिखाएंगे। आपको दिख रहा होगा, ये देखो आप आगे गुफा जैसी बनाई गई है जो जंगल में जाता है रास्ता। हमारे कोबरा भाई जा रहे हैं गुफा में घुसने के लिए, हम भी चलेंगे वहाँ पे। अंदर नहीं जाएंगे लेकिन आपको बाहर से दिखा देंगे। तो गाइस आप ये देख सकते हो हमारे बक्या भाई और अंकुर भाई दोनों यहाँ पे गेट पे चढ़ चुके हैं बंदर की तरह छलांग लगाते हुए। ये पूरा का पूरा बेम्बू का जंगल है, आप देख सकते हो। अंदर आके दिखाता हूँ। अभी अंदर तो मैं नहीं जाऊंगा भाई, बहुत बहुत खराब रास्ता है। अगर आप पूरा दिन निकाल के आते हो यहाँ पे तो आप आ सकते हो। तो गाइस मेरे दोस्त अभी यहाँ पे फोटो शूट कर रहे हैं, मैं तो यहाँ से अभी नीचे की ओर जा रहा हूँ। अगर आप अपना पूरा दिन निकाल के आते हो तो जा सकते हो यहाँ पे। गाइस आप लोग अपना पूरा दिन निकाल के आते हो महल घूमने के लिए तो आप ये सभी जगह पे जा सकते हो और देख सकते हो यहाँ पे क्या क्या देखने लायक है वो आप खुद आए और अच्छे से देख के जाए। मैं तो आपको और क्या ही बता सकता हूँ,
मेरा अनुभव है वो आपके साथ थोड़ा शेयर कर रहा हूँ। आप भी आए, यहाँ का नज़ारा देखिए और मज़ा लीजिए। आपने सिटी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें वगैरह तो आपने बहुत देखी होंगी शहरों में, लेकिन आप डांग में आए, यहाँ का नेचर आप देखेंगे। बिस्ट मीनू को लाइक करो और सब्सक्राइब करो। तो चलेगा, इस सभी कुछ दोस्त हैं वो भी आ रहे हैं वहाँ से, और फिर से हम ऊपर की साइड जाएंगे। वहाँ पे बच्चों के लिए बहुत बढ़िया चीजें बनाई गई हैं घूमने के लिए, वो भी हम आपको दिखाएंगे। गाइस, ये आप देख सकते हो यहाँ पे कितना बड़ा वड का पेड़ है। ये देखो गाइस, इस पेड़ को देख सकते हो आप, किस तरह की डिजाइन बन चुकी है। हम जो गए थे वो रिवर यहाँ पे नीचे है, और हम फिर से अभी ऊपर की साइड आ चुके हैं। ये आप देख सकते हो यहाँ का नज़ारा। यहाँ पे बहुत बड़े वड के पेड़ हैं, ये आप देख सकते हो, बहुत पुराने हैं। मेरे दोस्त यहाँ पे भी अभी फोटोशूट कर रहे हैं, ये आप देख सकते हो। तो चलिए गाइस, अभी आगे आपको चल के दिखाता हूँ। और भी यहाँ पे कई तरह की लोकेशन है देखने के लिए। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। वो मैं आपको दिखाता रहूँगा। ये देखिए गाइस, ये रिवर है, वो रिवर की साइड का नज़ारा किस तरह का लग रहा है अभी। ये देखो गाइस, यहाँ पे घर किस तरह के बनाए हैं। आप यहाँ से ऊपर भी जा सकते हो, लेकिन शायद अभी बंद है। दूसरी बार आएंगे तब जाएंगे यहाँ पे। गाइस, ये घर नहीं है, होटल जैसा है, पूर्ण कैफेटेरिया। यहाँ पे चाय वगैरह आपको मिल जाएगा नाश्ते के लिए। अगर आपको वहाँ पे नाश्ता नहीं करना है तो आप यहाँ पे भी नाश्ता आके कर सकते हो। हमने तो कभी नहीं ट्राई किया आप आते हो तो ट्राई करना। यहाँ पे कुछ बंदे आए हुए हैं, वो भी रुकने वाले हैं, शायद आज की नाइट यहीं पे रुकेंगे। हम तो अभी ये सब दिखा के निकल लेंगे। देखने जैसा बहुत है यहाँ पे। पूरा का पूरा ये जो इको टूरिज्म प्लेस बनाया है वो पूरा बेम्बू का है, और यहाँ पे कई तरह के और भी पेड़ हैं, वो आपने वीडियो में देखे होंगे, बहुत पुराने पेड़ हैं। तो चलिए गाइस, हमने आपको पूरा दिखा ही दिया है। यहाँ पे और भी कई चीज़ें हैं, लेकिन आप आते हो तभी आप देख सकते हो यहाँ पे आके। तो गाइस, आप ये देख सकते हो बच्चों के लिए यहाँ पे क्लाइंबिंग की कुछ चीज़ बनाई गई है, जो मैंने आपको पहले ही दिखाया था एंटर होते ही, कि बच्चों के लिए ऊपर चढ़ने की जो चीज़ बनाई है। हम भी ऊपर यहाँ से जा रहे हैं अभी सीढ़ियों से, और ऊपर से आपको दिखाएंगे कि ऊपर से कैसा नज़ारा दिखता है यहाँ का। गाइस, फाइनली हम ऊपर आ चुके हैं। यहाँ पे कुछ बना है, मुझे तो नहीं पता चल रहा क्या है ये, लेकिन ये आप ऊपर से नज़ारा देख सकते हो कैसा लग रहा है वो। यहाँ पे आग भी जला दी है भाई ने। जो यहाँ पे कुछ बंदे रहने वाले हैं आज नाइट, वो यहाँ पे स्टे करने वाले हैं, वो लोग अभी थोड़ी देर में यहाँ पे बैठने के लिए आ जाएंगे। तो गाइस, आज के लिए इतना ही। आपको इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में हम बहुत जल्दी मिलेंगे। जैसा तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए गाइस। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।